Hello everybody, welcome to my channel Shruti Classes. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो कि हमारा फर्स्ट ओल्डेस्ट मेथड था और दूसरा कि डायरेक्ट मेथड जो कि हमारा सेकंड ओल्डेस्ट मेथड है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है ना, क्या क्या अंतर क्या क्या है इन दोनों मेथड में, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो एक तरफ लेते हैं हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और एक तरफ लेते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स। मतलब कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस पे बेस्ड होता है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। इसका मतलब होता है दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हमारा किस पे ज़्यादातर बेस्ड होता है, किस पे आधारित होता है, दार्शनिक सिद्धांत पर ज़्यादा आधारित होता है। जबकि डायरेक्ट मेथड जो है इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। डायरेक्ट मेथड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। डायरेक्ट मेथड मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ज़्यादा आधारित होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला अंतर पड़ जाता है। फर्स्ट डिफरेंस यही है कि ये हमारा मेथड दार्शनिक सिद्धांत पे बेस्ड होता है और ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे बेस्ड होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। किसका, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का। ठीक है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का जो बेसिक यूनिट है सिखाने का ऑफ टीचिंग है ना, किसी भी भाषा को सिखाने का जो बेसिक यूनिट है, जो मेन पॉइंट है, वो क्या है, वर्ड। इस मेथड से हम बच्चों को ज़्यादातर वर्ड सिखाते हैं, वर्ड्स की मीनिंग्स बताते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उनके अर्थ क्या होते हैं, मीनिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सिखाया जाता है। जबकि डायरेक्ट मेथड में द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंसेस। डायरेक्ट मेथड को सिखाने का बेसिक यूनिट क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस के द्वारा सिखाया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए थर्ड पॉइंट कहता है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर डेवलप्ड। ये था हमारा पहला मेथड जो कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। यहाँ पर हमारे दो स्किल्स डेवलप होते हैं, कौन कौन से, रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना। जबकि डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर डेवलप्ड। डायरेक्ट मेथड में कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर हम लिखना और पढ़ना ही सीख पाते हैं, जबकि यहाँ पर हम सुनना और बोलना भी सीखते हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसमें डिडक्टिव मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, सिखाने के लिए डिडक्टिव मेथड का मतलब है रूल्स प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, डिडक्टिव को हिंदी में कहते हैं निगमन मेथड। निगमन मेथड का मतलब है कि पहले हम किसी भी चीज़ की नियम सिखाते हैं, क्या क्या नियम होता है, फिर रूल्स प्लस एग्जाम्पल्स। आई एम सॉरी गाइस, वो मेथड बोलते बोलते मेथड ही लिख दिया। तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, रूल्स प्लस एग्जाम्पल होता है। ठीक है, पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा सिखाया जाता है। जबकि डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव मेथड होता है। इसका मतलब होता है कि पहले एग्जाम्पल सिखाया जाता है और फिर रूल्स सिखाए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में पहले एग्जाम्पल सिखाते हैं कि इंडक्टिव मेथड का मतलब है आगमन विधि। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल्स, उदाहरण देते हैं कि ये होता है, ऐसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये दे दिया, फिर बताया कि उसमें कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर रूल्स बताते हैं। फिर क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में लैग्ड इन प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के में जो बच्चा होता है वो प्रोनाउंसिएशन में लैग कर जाता है, पीछे रह जाता है, क्योंकि बच्चा कि वो सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखता है ना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशंस बहुत ही बेकार होती है। वो इंग्लिश के शब्द सही से बोलता नहीं है, उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। जबकि डायरेक्ट मेथड में प्रोनाउंसिएशंस इन्हांस्ड, प्रोनाउंसिएशंस जो होते हैं बच्चों के वो इम्प्रूव होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, है ना, वो बोलना सीख पाते हैं, वर्ड्स को अच्छे से बोल पाते हैं, प्रोनाउंस कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंक्स इन मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट्स। यहाँ पे बच्चा जो है वो पहले अपने मदर टंग में सोचता है, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले, लिखने से पहले वो अपने भाषा में, अपने मदर टंग में इसको सोचता है एंड देन ट्रांसलेट्स, और फिर उसको ट्रांसलेट करता है। जबकि डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स थिंक ओनली इन इंग्लिश। यहाँ पे बच्चा सीधा इंग्लिश में ही सोचता है और इंग्लिश में ही बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी दूसरे भाषा को लाने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा सीधे इंग्लिश पे उसका फोकस रहता है, उसी पे इसको सोचता है, तुरंत ही वो इंग्लिश बोलना भी सीख जाता है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में और डायरेक्ट मेथड में। आई होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।